अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे फ़र्शी ट्राउज़र। फ़र्शी शलवार के बाद अब ट्रेंडिंग में है फ़र्शी ट्राउज़र। जिनको फ़र्शी शलवार सीना मुश्किल लगता है वो ये डिज़ाइन सी सकते हैं। 2026 का यूनिक डिज़ाइन है फ़र्शी ट्राउज़र का। तो सबसे पहले इसकी कटिंग देखते हैं। कटिंग में मैंने सबसे पहले आपने अपनी लेंथ लेनी है। तो मेरी जो लेंथ है वो तैयार 40 इंच है, जिसमें हमने नेफ़े का भी मार्जिन निकाल लिया है। 40 इंच के निशान के बाद एक्स्ट्रा लेंथ में मैंने 5 इंच बढ़ाया है, जो हमें फ़ोल्डिंग के लिए चाहिए, क्योंकि इसका पाइचा थोड़ा चौड़ा होगा, इस वजह से हमने ज़्यादा कपड़ा लिया है। उसके बाद अपने आसन की लंबाई नाप लेंगे। जो भी आपकी लेंथ आएगी वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। बहुत आसान कटिंग है और बहुत ही आसान स्टिचिंग है। उसके बाद यहाँ पे हमने आड़ा निशान लगा लिया है। अच्छा, लेंथ में अगर आपको कपड़ा कम पड़े तो आप दूसरा कपड़ा भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये हमने अंदर की तरफ फोल्ड करना है। मेरे पास लेंथ में इतना कपड़ा था तो मैंने इसी में उसको ले लिया है, लेंथ को बढ़ा लिया है। 5 इंच बढ़ाना है आपने। मेरी तैयार 40 आएगी नेफे के निकालने के बाद, इसलिए मैंने 45 रखी है। यहाँ पे ये हमारा फोल्ड में जाएगा कपड़ा 5 इंच का। एक्स्ट्रा पीस को निकाल लेंगे। सबसे पहले अब हम सिलाई शुरू करेंगे, तो सबसे पहले दोनों तरफ के आसन की सिलाइयाँ लगा लेंगे। मेरे पास इतना चौड़ा कपड़ा था कि कोई जोड़ नहीं आया, कोई रुमाली नहीं डालनी पड़ी। अगर आपके पास कपड़ा कम है तो आप रुमाली भी डाल सकते हैं, कली भी डाल सकते हैं। दोनों तरफ आसन की सिलाई लगाने के बाद ये इस तरह मैंने अपने पजामे को सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद यहाँ पे बीचों बीच में हमने रखने के बाद दोनों सिलाइयों को एक साइड पे 2 इंच का निशान लगाया है मैंने। 2 इंच की प्लेट डालेंगे यहाँ पे हम। 2 इंच की प्लेट डालने के बाद मैंने यहाँ पे पिन अप कर लिया है। और अब दूसरे साइड पे भी हम 2 इंच की प्लेट डालेंगे। स्केल की मदद से मैंने निशान लगा लिया है और अब यहाँ पे भी हम पिन अप कर लेंगे। अब यहाँ पे सिर्फ ये चीज़ देखने वाली है कि प्लेट को अपने पहले हमने सेट कर लेना है। अच्छे से इसको नीचे तक सेट कर लें। उसके बाद यहाँ पे 6 इंच पे मैंने निशान लगाया है। स्केल की मदद से या इंची टेप की मदद से 6 इंच का निशान लगा लें और अब इस प्लेट के ऊपर हम लब की सिलाई लगाएंगे और अपनी इस सिलाई को पक्का कर लेंगे। बहुत आसान है फर्शी ट्राउज़र सीना। बस यहाँ पे बस ये 2 प्लेटें डलेंगी। ये देखिए, अब दूसरी साइड पे प्लेट डलेगी। दूसरी साइड की प्लेट पे हम सिलाई लगाएंगे वही 6 इंच के निशान पे। पहले अपनी प्लेट को अच्छे से बिठा लें। और अगर यहाँ पे आपका कपड़ा कॉटन नहीं है, सिल्क है या दूसरा कपड़ा है, तो जॉर्जेट है, तो आप यहाँ पे प्रेस की मदद से भी अपनी क्रेस बना सकते हैं। मेरा कॉटन फैब्रिक है तो मुझे इस्त्री की ज़रूरत नहीं पड़ी यहाँ पे, वरना आप प्रेस की मदद से इसको पहले बिठा लें फिर सिलाई लगा लें। दोनों प्लेटों पे सिलाई लग चुकी है। अब हम अपना बेल्ट तैयार करेंगे। जो भी आपकी कमर का साइज़ है उसके अकॉर्डिंग आपने इलास्टिक कट कर लेनी है। इलास्टिक पे सिलाई लगाने के बाद अब अपने नेफे को तैयार करेंगे। फर्शी ट्राउज़र में ये एक फ़ायदा है कि आपको अलग से बेल्ट लगानी नहीं पड़ती, अलग से बहुत सारी प्लेटें डालनी नहीं पड़ती। जिनको फर्शी शलवार सीना थोड़ा सा मुश्किल लगता है या जो बिगनर हैं, नई नई स्टिचिंग सीख रहे हैं, उनके लिए ट्राउज़र ज़्यादा बेस्ट है। और अब 2026 में तो ये ट्राउज़र ही ज़्यादा ट्रेंड पे है।
यहाँ पे अपनी प्लेट को बिठाते हुए हमने नेफा मोड़ना है। अपने नेफे की सिलाई लगाते जाएंगे, इलास्टिक को खींचते जाएंगे और अपनी सिलाई लगाते जाएंगे। यहाँ देखें दूसरी प्लेट भी हमारी आ गई है, तो इसको अच्छे से बिठा लेंगे पहले और फोल्ड करने के बाद सिलाई लगा लेंगे। नेफे की हमारी सिलाई लग चुकी है, नेफा हमारा तैयार है। यहाँ पे लास्टिक के बीच में जो सिलाई लगती है मैं वो नहीं लगा रही, मैं साइडों पे बस एक एक सिलाई लगाऊंगी। जहाँ पे हमारी 2 इंच की प्लेट थी वहाँ पे इस तरीके से मैंने 2 सिलाई लगा ली है, एक तरफ भी दूसरी तरफ भी। ये दूसरी साइड पे मैंने दूसरी प्लेट की सिलाई लगा ली है। यहाँ पे मैंने तकरीबन 4 इंच की फ्यूजिंग कट की थी। हमने 5 इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा था अपनी लेंथ में, जिसमें से मैंने 4 इंच चौड़ी फ्यूजिंग कट की है और उसके बाद इसको चिपका लिया है। बाकी कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगानी है, लब की सिलाई लगानी है। यहाँ पे दोनों पाइचों को हम तैयार कर लेंगे। हमारे दूसरे पाइचे की सिलाई भी लग चुकी है और अब आप चाहें तो इसी तरीके से अपनी शलवार को बंद कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़े से मोती लगाऊंगी, ऐड करूँगी, जिससे हमारी शलवार थोड़ी सी फैंसी लुक देगी। तो यहाँ ग्लू की मदद से मैं लगाऊंगी। पहले मैंने निशान लगा लिए हैं, मैंने आगे पीछे निशान लगाए हैं रैंडमली। मेरे पास 2 टाइप के थे, एक मोती टाइप के थे और एक सितारों वाले थे, तो मैंने मोती टाइप के लगाए हैं। यहाँ पे पहले मैंने निशान लगाए हैं, फिर ग्लू लगाई है, उसके बाद उसके ऊपर मोती लगाए हैं। आप अपने पाइचे पे कोई सी भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं जो आपको पसंद हो, और अगर ना करना चाहें तो ऐसे सिंपल भी छोड़ सकते हैं। दूसरा पाइचा भी हमने इसी तरह तैयार कर लिया था और 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था, ताकि हमारी ग्लू जो है वो थोड़ी सूख जाए। और अब हम अपनी शलवार को बंद कर लेंगे। गर्मियों में ये डिज़ाइन बहुत ही अच्छा रहता है, ट्राउज़र से हटके हो जाता है कुछ और ढीला ढीला सा होता है, जिसमें आपको गर्मी भी ज़्यादा नहीं लगती। समर के लिए बेस्ट है ये ट्राउज़र और बहुत ही आसान है। आप आराम से 10 मिनट में इसको तैयार कर लेंगे। हर वीडियो में मेरी पूरी कोशिश होती है कि बहुत ही इजी तरीके से आपको स्टिचिंग बताऊं। अच्छा, यहाँ पे मैंने अपनी किनारों पे सिलाई लगा ली है इस तरह आड़ा करके। इससे आपका जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है वो बाहर झांकता नहीं है। और यहाँ रुमाली की साइड पे भी कट कर लेंगे, ताकि जब आप सीधा करें तो रुमाली में जो झोल सा आ जाता है वो नहीं आएगा। ये देखिए हमारा फर्शी ट्राउज़र तैयार है। 2026 का नया डिज़ाइन है और फर्शी शलवार से बहुत ही ज़्यादा इजी है। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करिएगा।